नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। पीपुल्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत हुई। मामले पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, अस्पताल प्रबंधन ने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है। प्रबंधन का कहना है किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई है। हम भी पूरे मामले की जांच कराएंगे। 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले पर कहा, पीएम की मेहनत का परिणाम है कि हम सफलता के साथ टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विश्वास सारंग बोले, वो तो शुरू से ही सवाल खड़े कर रहे थे, उन्हें सवाल खड़ा करना ही आता है। हम सब मिलकर व्यवस्था बना रहे हैं। तो जमीन भी उपलब्ध करा दी गई थी, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है। क्योंकि प्लांट लगने में समय लगता है, कंपनी का कहना है कि वो जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। हमारी ओर से जो हमें करना था वो सरकार ने पूरा किया है। सर 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, पीएम मोदी ने बड़ी बात। वो तो मामला कल मामला हो गया ना। हॉस्पिटल प्रशासन ने अपनी बात कही है और पीपल्स हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, ये स्वयं प्रशासन ने कहा है। क्योंकि वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और उन्होंने स्वयं ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। उसके बाद भी हमने ये कहा है कि इसकी पूरी जांच हो, क्या तथ्य है वो सामने आए। किसी की भी मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे निर्देश हैं कि सभी मरीजों का बहुत उचित इलाज होना चाहिए। सर आप लोग किस तरह को जांच चाहता है? कांग्रेस तो अभी तक तो वैक्सीन का ही विरोध करती थी। राहुल गांधी हो या दिग्विजय सिंह हो, चिदम्बरम हो या अखिलेश यादव हो, अभी तक तो वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें करते थे। कांग्रेस और राहुल गांधी तो उस पाप के भागीदार हैं जिसके कारण पहले फेज में वैक्सीनेशन को लेकर और वैक्सीन को लेकर इस देश में भ्रम की स्थिति हुई। कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ा पाप किया है। देश की जनता को मौत के घाट उतारने के लिए उन्होंने प्रयास किया था और वैक्सीन का विरोध किया था। अब क्योंकि वैक्सीन सफल हो गई है, सुरक्षित हो गई है, तो अब श्रेय लेने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक तरफ वो नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय नहीं देते कि मोदी जी ने वैक्सीन बनवाई और अब केवल एक बयान को लेकर कह रहे हैं कि इसका श्रेय जाता है किसी और नेता को। निश्चित रूप से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब धन्यवाद देते हैं कि उनके प्रयास से ये सब काम हो रहा है। जो मैरिज गार्डन तैयारियां मध्य प्रदेश में होंगी खासतौर पर, और ऐसे में कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी की बात मोदी जी ने मान ली है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। इस कोरोना में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता को बचाने का काम किया है, चाहे पहली वेव जब आई, जब लोगों को कोरोना नहीं मालूम था, उस समय जिस प्रकार से इस देश की जनता को बचाया और उसके बाद वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और वैक्सीन बनवाई, और वैक्सीन बनवाने के बाद इतने बड़े देश में वैक्सीन को लगवाना भी उतनी ही चुनौती का काम था। तो वो काम भी देश की सरकार ने बहुत अच्छे से किया है। अलग अलग सेगमेंट को वैक्सीन लगवाना और अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ये बहुत स्वागत योग्य है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तैयार है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और 1 मई से हम 18 साल से ज़्यादा के जो हमारे नागरिक हैं उनको भी सुचारू रूप से वैक्सीन लगवाने में सफल रहेंगे। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी